फर्टिलाइज करने वाले हैं अपने मनी प्लांट को। ये सॉइल मीडिया में लगा हुआ है और इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से इसको रखा जाता है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज जो फर्टिलाइज मैं पानी के ऊपर पहले बना चुकी हूँ वीडियो, अगर आपको देखना है तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये मिट्टी में लगे हुआ मेरा मनी प्लांट है और इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। फ्रेंड, मैं एक बात और क्लियर करूँ कि इसको साल में सिर्फ फरवरी से लेकर तक बारिश स्टार्ट ना हो तब तक एक बार आप इसको फर्टिलाइजर कर दीजिए एंड दैट्स इट। उसके बाद तो बारिश जब आएगी नेट सेक्शन के, इसको पहले ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाएगा बारिश के थ्रू। और विंटर में क्योंकि डोरमेंसी में होता है तब भी आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पूरा साल बहुत अच्छी ग्रोथ करता है बिना कोई भी पैसा खर्चे। मेरे पैसे तो वसूल हो रहे हैं मनी प्लांट लगाने के बाद। आई होप शायद इसीलिए इसका नाम मनी प्लांट रखा हो, क्योंकि ये खर्चा नहीं करवाता है। लेकिन हाँ, साल में एक बार आपको खाद डालनी होगी। तो देखिए, अगर आप फरवरी में खाद डाल रहे हैं तो आप कोई भी खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, ग्रेनुअल भी, लिक्विड भी, एनीवन, क्योंकि वो मौसम हल्का ठंडा हल्का गर्म सा होता है ना, बहुत सुहाना सा मौसम होता है, बाहर का होता है। लेकिन अगर आप अप्रैल, मई या जून में डाल रहे हैं तो ठंडी खाद ही डालें, यानी कि सीवीड ग्रेनुअल या फिर सीवीड लिक्विड या फिर सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये तीनों ही चीज़ एक ही बात है। कोई ग्रेनुअल में बना लेते हैं, एक्सट्रैक्ट भी बनता है, लिक्विड भी बनती है। कैसे बनता है? बिल्कुल नेचुरल खाद है एक तो ये, और बहुत ठंडी है। बाकी इसको तैयार कैसे करते हैं कि समुद्र की जो शैवाल होती है ना, काई, उसको इकट्ठा किया जाता है और मशीनों द्वारा डाइल्यूट करके उसको इन तीनों अलग अलग फॉर्म में तैयार किया जाता है। और अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट या लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं, ये आप 1 लीटर पानी में 3 ml यूज़ करें। और अगर सीवीड ग्रेनुअल यूज़ कर रहे हैं तो आज मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, मनी प्लांट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक रेनी फॉरेस्ट से आया हुआ प्लांट है। तो इसको अपने आसपास में आर्टिफिशियल मॉइस्ट वेदर की ज़रूरत पड़ती है अगर आप घर में लगा रहे हैं। इसके नीचे आप एक ट्रे रख दीजिए और उसमें ना इतने बड़े बड़े, कम से कम 3 इंच मोटे पेबल्स डाल दीजिए और उसमें 1 गिलास आप पानी डालिए। ज़्यादा देखिए, पॉट के हिसाब से ट्रे रखेगा, जैसे मतलब तो पॉट से थोड़ी सी बड़ी, ताकि जब उसमें से पानी वाष्पित होकर बाहर निकले तो आसपास का जो वेदर है वो थोड़ा मॉइस्ट बना रहे, पौधे के आसपास का वेदर। इसलिए तो मैं ये कह रही थी कि जब आप 3 इंची तक के मोटे पत्थर इस ट्रे में डालेंगे तो उसमें पानी इतना डालिएगा कि पत्थर सिर्फ आधे डूबे, गमले तक वो पानी ना पहुंचे, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस वाटर होने से जो मिट्टी है वो सोगी हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट रखनी होती है इसकी। हाँ, ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि मनी प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी में ही रखना है, मिट्टी सूखने नहीं देनी है, लेकिन सोगी भी नहीं करनी है, वरना इसकी जड़ें गल जाएंगी और खराब हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे मैम पानी में रखते हैं तब तो नहीं गलती है। यस, क्योंकि मिट्टी नहीं होती उसमें, और मिट्टी ना फंगस को, और पानी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फंगस को अट्रैक्ट करती है, इसलिए जड़ें गलने लगती हैं। या तो आप प्योर पानी में रखें, वहाँ मिट्टी नहीं होगी, टहनी काट के लगाएंगे तो वो फंगस अट्रैक्ट नहीं होगी, उसका भी आपको पानी 1-1 हफ्ते में चेंज करना होगा। अब क्योंकि ये मिट्टी में है तो ज़्यादा पानी ना जाने दें, जड़ें गल जाएंगी। तो फ्रेंड, और हाँ, ये तो होगी घर में जब आप अकेले मनी प्लांट को रखते हैं, या फिर आप इस तरह से झुंड में रख दीजिए। कमरे में भी अगर आप रख रहे हैं तो आसपास और पौधे रख दीजिए जो सांस छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज कर, उसमें नमी होती है तो आसपास का इसका वेदर नमी युक्त हो जाता है। तो वो भी एक आर्टिफिशियली हुआ, बट वेदर तो इसको अपने जैसा, माहौल तो अपने जैसा मिल रहा है। अब मोस्टिक जो है वो नारियल का जो छिलका होता है ना, उसको पीस कर फिर बनाई जाती है, तो वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा ना नमी को सोख कर रखता है। तो काफ़ी टाइम तक जब आप मोस्टिक पे डालते हैं तो काफ़ी टाइम तक पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि पौधे की ना जो जड़ें होती हैं वो मोस्टिक के अंदर घुसी हुई होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक उसको वो फर्टिलाइज़र मिलता रहता है। तो फ्रेंड, बाकी की चीज़ें हम इसको फर्टिलाइज करते हुए आपको समझा देंगे। तो चलिए करते हैं फर्टिलाइज अपने मनी प्लांट को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे मनी प्लांट और आप देख रहे हैं अभी पानी नहीं डाला है, पर साइज़ देखिए मेरे पत्तों का, ये छोटे पत्तों वाले ही हैं। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी है, ये मार्बल मनी प्लांट है और ये नॉर्मल वाला मनी प्लांट है। पोथोस नहीं है ये, इसमें आता है हल्का हल्का रंग, ये आता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है। तो अब हम इसको फर्टिलाइज करेंगे। तो देखिए क्या क्या खाद मैं देती हूँ आगे, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए करते हैं फर्टिलाइज।
तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में डालती हूँ। मेरे जो भी एसिडिक सॉइल को पसंद करने वाले प्लांट होते हैं, मैं उनमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालती हूँ। इसका क्या काम है वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन अगर कोई नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं तो मैं उन्हें बता दूँ। पहले इसका काम बताऊँगी, फिर इसकी क्वांटिटी मैं बताऊँगी पॉट के हिसाब से। ये जड़ों को मजबूती देता है, पत्तियों को उनका प्रॉपर कलर देता है, और पत्तियाँ ना ग्लोसी हो जाती हैं। देखिए थोड़ी ना रफ टाइप हैं, लेकिन वहीं अगर आप पोथोस का मेरा वीडियो देखेंगे तो उसकी पत्तियाँ एकदम चिकनी चिकनी हैं, तो इनमें वो चिकनाहट नहीं है, वो उस टाइप से ग्लोसी नहीं है, तो ग्लोसी करता है। नई नई टहनियाँ निकालने में इसकी हेल्प करता है। और जो मिट्टी में पोषक तत्व ना कई बार पड़े रह जाते हैं, और पौधा ना मौसम चेंज होने की वजह से शौक में आ जाता है, तो मिट्टी में से वो उन पोषक तत्वों को ले ही नहीं पाता। तो एप्सम सॉल्ट का काम होता है कि मिट्टी से वो पोषक तत्व पौधे तक पहुंचाए और पौधा हेल्दी बना रहे। तो इसलिए, और मिट्टी जो पौधे की मिट्टी होती है उसको ये एसिडिक बना के रखा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उसको एसिडिक बना के रखता है। तो ये डालना मनी प्लांट में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास मनी प्लांट है तो ज़रूर डालें। आप पानी में भी अगर ग्रो कर रहे हैं तब भी आप ये फर्टिलाइज़र उसमें ज़रूर दें, क्योंकि ये एसिडिक सॉइल और एसिडिक वाटर को ही पसंद करता है। तो सेकंड खाद मैं इसकी आपको बताती हूँ और उसके फ़ायदे बताती हूँ मैं आपको। और हाँ फ्रेंड, सेकंड खाद बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एप्सम सॉल्ट की क्वांटिटी है, अगर आपका पॉट 8 इंच या उससे छोटा है तो आप हाफ स्पून एप्सम सॉल्ट दें। आप पानी में मिक्स करके उसको रात भर रख सकते हैं, या फिर उसी टाइम पानी में मिक्स करके अच्छे से और उसको स्प्रे करते हुए पत्तियों के ऊपर से भी दे सकते हैं। हम मॉस स्टिक पर भी डाल सकते हैं, और बचा कुचा पानी पौधे में डाल दें। कम से कम आप 1 लीटर पानी में तो मिक्स करें उसको, तो आप पानी में घोल के भी एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं। तो 8 इंच या उससे छोटा प्लांट है तो आप आधा स्पून एप्सम सॉल्ट लें, और अगर 10 इंच या उससे बड़ा आपका पॉट है, सॉरी प्लांट बोल रही हूँ मैं, 10 इंच या उससे बड़ा पॉट है तो आप उसमें 1 लीटर पानी में 1 स्पून एप्सम सॉल्ट अच्छे से मिक्स करके पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दे के आप ऊपर से पानी डाल दीजिए, तो काम सब सेम ही होगा। ये है कि आप जब स्प्रे करेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसका काफ़ी मतलब फैलता है इधर उधर, दूसरे पौधों को भी वो मिलता है, लेकिन वो वेस्टेज भी होता है, नीचे भी चला जाता है, गिर जाता है इधर उधर। तो मैं डायरेक्ट पॉट में ही डालती हूँ, इस वजह से कि पानी में जो घुलावा है वो फर्टिलाइज़र ज़मीन में गिर के वेस्ट ना हो। सेकंड खाद है ये DAP। इसके दाने छोटे हैं, और ये जो खाद है ये मनी प्लांट या इसकी फैमिली से रिलेटेड जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी के लिए बहुत अच्छी होती है, और मनी प्लांट को ही पसंद भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका क्या है, जितने इंच का आपका पॉट है आप उतने दाने लें। अगर आपकी DAP मोटी दानों वाली है तो, मेरी DAP की खाद ये जो फर्टिलाइज़र है ये पतले दाने हैं इसके, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिए हैं। तो अगर 1-2 एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो कोई नहीं, मैंने ये हर्बल वाली DAP ली है। ये देखिए मोस्टिक में ही ग्रो हो गया है, ये देखिए पत्तियां अंदर की तरफ ग्रो हो गई हैं मोस्टिक के, इसको भी निकालना पड़ेगा। खैर, तो ये, और इसका काम क्या होता है कि पत्तियों का ये जो साइज़ है ना, इससे बड़ा साइज आने लगेगा अब इसमें ये खाद देने के बाद। ये मनी प्लांट की ज़्यादातर आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही देता है, मतलब 50% आवश्यकताओं को ये पूरा कर देता है। मनी प्लांट को डायमोनियम फास्फेट बहुत पसंद होता है, और ये इसमें ये भरपूर मात्रा में होता है। पत्तियों का साइज़ बड़ा करता है, और क्या करता है कि जैसे पत्तियां ये अपने ना प्रॉपर उसमें नहीं आ रही हैं कलर में, तो जो इनका प्रॉपर कलर होता है ना, जैसे इस टाइप का, ये देखिए, सॉरी मैंने ये इधर किया हुआ था तब से, तो जो इनका ये प्रॉपर ये डिज़ाइन होता है ना, ये इसमें नहीं आ रही हैं, ये नई जो आ रही हैं वो ग्रीन में आ रही हैं, तो ये वापस अपने उसी डिज़ाइन उसी पैटर्न में आने लग जाएंगे। तो इसमें भी ये हेल्प करता है, तो हम ये भी देंगे। मेरा कैमरा ना थोड़ा हिल जाता है फ्रेंड, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब हम जो तीसरा फर्टिलाइज़र इसको देने वाले हैं वो है एक ठंडी और अपने आप में संपूर्ण खाद, लेकिन उसके बाद भी ना हमको ये सब मतलब देना पड़ता है, चेंज कर करके हम अपने पौधे को फर्टिलाइज़र अगर देते हैं तो पौधे के लिए बेनिफिट होता है। वैसे ये पौधा ऐसा है कि इसको ना अब गर्मी में आप ठंडी खाद और ये चीज़ दे दीजिए, मानसून में ये क्योंकि देखिए नेट के नीचे रखा है,
इसको फिर पूरा साल कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं। मानसून में तो पानी इसके लिए कब जो आएगा उसमें नाइट्रोजन इतना ज़्यादा होता है कि बहुत बुशी हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। और विंटर में क्योंकि डोरमेंसी में रहेगा तो आपको तब भी खाद नहीं देनी। डोरमेंसी में आप जो खाद डालेंगे वो मिट्टी में पड़ी रहेगी, या फिर बारिश आई तो बहकर चली जाएगी, पौधा तो लेगा नहीं क्योंकि ये शीत निंद्रा में होगा। तो इसलिए गर्मी में ही या तो फरवरी में डाल दें या मार्च में या अप्रैल में, गर्मी के मौसम में आप बस एक बार इसको साल में फर्टिलाइज़ कीजिए। इसके ऊपर मैंने पीछे वीडियो भी डाला है, आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से पौधे हैं जिन्हें साल में सिर्फ एक बार खाद दी जाती है। तो चलिए अब इसको थर्ड एंड लास्ट फर्टिलाइज़र दे देते हैं और दैट्स इट। उसके बाद हमें कुछ और देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठंडी खाद, इसका नाम है सीवीड ग्रैनुअल। तो मैंने डीएपी के भी फ़ायदे बताए थे और मैं इसका बता दूं कि इसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। इसको बनाने का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स कि जो समुद्र की काई होती है ना, शैवाल, उसको इकट्ठा करते हैं, मशीनों द्वारा डाइल्यूट करते हैं और डाइल्यूट करने के बाद या तो इसको ग्रैनुअल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या सीवीड एक्सट्रैक्ट के रूप में इसको तैयार किया जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर आप चाहें तो ये दाने 48 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। इसके साथ डीएपी भी आप ऐड कर सकते हैं अपने पॉट के हिसाब से। अगर आपका पॉट 8 इंच या उससे छोटा है तो आप इसकी भी आधा चम्मच लें, और अगर 8 इंच 10 इंच या उससे बड़ा है तो 1 चम्मच लें और 1 लीटर पानी में भिगो के रख लें। क्योंकि 10 इंच या उससे बड़ा पॉट है तो 1 लीटर पानी इसमें आराम से लग जाएगा। स्प्रे करते हुए पानी दें, मोस्टिक में भी पानी दें क्योंकि मोस्टिक सोख लेती है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, और वो बचा खुचा पानी इसके पॉट में डाल दें, इनफ रहेगा पूरे साल के लिए। अब क्योंकि मेरा प्लांट 10 इंच का है तो मैं ये 1 स्पून इसमें डाल रही हूँ और ये इसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, नई नई टहनियाँ उगाता है, गर्मी से इसको बचाए रखता है और ठंडक प्रदान करता है और सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो इसकी छोटी मोटी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, टिल देन नए वीडियो आने तक बाय बाय।